अगर आप में से कोई भी किसी भी पॉइंट पर किसी भी सिचुएशन के अंदर कभी भी, नो मैटर व्हाट इज़ द कंडीशन, नो मैटर हाउ आर यू फीलिंग, एनी टाइम, एनीवेयर, एनी प्लेस, यू कैन जस्ट तो गैस मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में हूँ 3D अक्षेतन। एंड आज हम देखने वाले भाई, आज तो बहुत सारी चीज़ें बात करने को। सबसे पहले रेसलमेनिया फिलाडेल्फिया रेसलमेनिया 40 का पोस्टर रिवील कर चुके हैं ये लोग। ऑफ कोर्स अभी ये लैंडस्केप वाला पोस्टर आता है, सबसे पहले तो यही वाला आता है, देन अल्टीमेटली ऑफिशियल पोस्टर आता है जो कि हर जगह प्रिंट पे लगने वाला है। बट अभी के लिए पोस्टर में आप देख सकते हो बेकी लिंच, ऑफ कोर्स बेकी लिंच तो रहने वाली है, बियांका बिलेयर। लेकिन एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, ये रिया रिप्ली की फोटो नहीं खींच पा रहे क्या नई वाली? ये 2020 वाली रिया रिप्ली को ही कब तक घसीटने वाले हैं? देन वी हैव सेथ फ्रीकिन रॉलिंस पीछे, रोमन रेंस और ब्रॉक लेजनर के, कोडी रोड्स, आस्का, रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेजनर। आई एम हैप्पी टू सी ब्रॉक लेजनर टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज अभी जो कोडी रोड्स के साथ हुआ, क्योंकि एक अंदर से होता है ना कि यार ब्रॉक लेजनर की चला तो नहीं गया, बट सीइंग हिम इन दिस पोस्टर दिल को सुकून मिलता है। अब आप चाहे आके ओटिस से लड़ लो, नहीं 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 फिर नहीं 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 फिर तो आप मत ही है ना। बट सही में ब्रॉक लेसनर आई डोंट थिंक सो कि ऐसे कोई भी मैच लड़ने वाला जैसे कि अभी ओमोस से लड़ा था। इट वुड बी ग्रेट टू सी हिम। और सबसे पहली बात, इस बार भी ऑफ कोर्स 6 अप्रैल और 7 अप्रैल यानी कि 2 नाइट्स की रेसलमेनिया होने वाली है। एंड पोस्टर की बात चली है तो ट्रिपल एच ने 2 सितंबर यानी कि इंडिया वाले इवेंट से 6 दिन पहले होने वाले पेपर व्यू पेबैक का भी पोस्टर निकाला है। वही चीज सिक ब्लैक एंड व्हाइट थीम्ड, थोड़ा पर्पल टिंट, और वो पर्पल भी पता नहीं बहुत नीचे छोटा सा है। एंड दैट इज बिकॉज ऑफ जजमेंट डे, बिकॉज पूरा जो पोस्टर है वो जजमेंट डे पर बेस्ड है। फाइनली दे आर गेटिंग व्हाट दे डिजर्व एंड फाइनली डेमियन प्रीस्ट इज गेटिंग द आउटफिट दैट ही डिजर्व्स। इस फोटो के अंदर जो डेमियन प्रीस्ट ने आउटफिट पहना, तो डेमियन प्रीस्ट इज दैट गाय। अगर इन्होंने प्रेजेंटेशन पे जरा सा ध्यान दे दिया, ही कैन बी द बैडेस्ट मदर। You know what I'm trying to say, right? डेमियन प्रीस्ट के पास वो लुक्स है, वो वॉइस है, वो हाइट है, वो एबिलिटीज, आई मीन ही हैज एवरीथिंग मैन। क्या लैक कर रहा है बंदा? जस्ट बिकॉज वो मैक्सिकन है इसीलिए रेसिस्ट? बट नहीं, डोमिनिक मिस्टीरियो है इसमें, समझ आता है बिकॉज नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन। रिया रिप्ली है, समझ आते हैं बिकॉज वुमेन्स चैंपियन। फिन बैलर डेविन प्रीस्ट है, समझ आता है बिकॉज ब्रीफ केस है। तो आई थिंक ओवरऑल पेबैक का पोस्टर इज गिविंग गुड वाइब्स एंड लेट्स सी कि पेबैक क्या है, जजमेंट डे थीम्ड होने वाला है क्या, उस दिन कैश इन होगा। अच्छा, AEW ने WWE का समर स्लैम 1992 के पेड अटेंडेंस का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, बिकॉज समर स्लैम 1992 के अंदर 79,127 बंदे आए थे। समर स्लैम 1992 इतनी फेमस इसीलिए है क्योंकि पहली बात तो वन ऑफ द रेयरेस्ट समर स्लैम्स जो कि यूके में हुई थी, ब्रिटिश बुलडॉग एंड ब्रेट हार्ट वाला मैच, और वहां पर इतनी बड़ी ऑडियंस थी। और अब क्योंकि AEW का ऑल इन भी यूके में हो रहा है, तो उसने 79,346 यानी कि ऑलमोस्ट 200 बंदे ज्यादा ऑलरेडी पेड अटेंडेंस में रख लिए। एंड आई एम शॉक्ड टू सी ये नंबर, बिकॉज मेरे को नहीं पता, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऑल एलीट रेसलिंग के जो नंबर्स दिखते हो टीवी के वो सिर्फ अमेरिका के हैं और अमेरिका में उतना फैन बेस ना हो। अल्टीमेटली पता चले कि टोनी खान तब से हमें यही बताना चाह रहा है कि भाई अमेरिका में इतनी ऑडियंस नहीं है हमारी जितनी बाहर है। पता चल रहा भाई यूके में बंदा सेल आउट स्टेडियम्स कर रहा है, इंडिया में आ रहा है, इंडिया में सोल्ड आउट कर रहा है। भाई हम तो फिर टोनी खान को इतना गलत समझ रहे थे, हमें क्या पता था कि ये पावर है टोनी खान के पास। बट ऑल द जोक्स असाइड, आई थिंक इट इज गुड टू सी मैन समर स्लैम डूइंग सो, ऑल एलीट रेसलिंग डूइंग सो वेल, क्योंकि 80,000 टिकट्स लेना दूसरी कंट्री के अंदर, स्पेशली अगर आप AEW हो तो भाई ठीक है यार। अब तो एक्सपेक्टेशंस है, मतलब ये कार्ड के बारे में भले मुझे कुछ पता ना हो, लेकिन ये तो अब देखने लायक लग रहा है क्योंकि इतनी बड़ी ऑडियंस पहली बार ऑल एलीट रेसलिंग के नसीब में होने वाली है। एंड लेट्स सी कि जब स्टेडियम में ऐसा सोल्ड आउट होता है तब ये लोग कैसे रिएक्ट करते हैं और तब ये लोग किस तरीके का शो देते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस ऑल इन नाउ। सीम्स लाइक इन्होंने सभी को इन कर दिया है समर ऑल इन के लिए। अबे समर स्लैम क्यों नहीं कर रहा है? अच्छा, टॉप 10 मोस्ट सर्ज्ड रेसलर्स 2022 के अगस्त से लेके जुलाई के 2023 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है। तो उसका जो क्या बोलते हैं लिस्ट आई है कि टॉप 10 में कौन कौन है, और जिसमें नंबर 10 पर है सराया यानी कि पेज, नंबर 9 पर CM पंक, ये
नंबर 8 पर कोडी रोड्स, नंबर 7 पर रोंडा राउजी, नंबर 6 पर रे मिस्टीरियो, नंबर 5 पर ब्रॉक लेसनर, नंबर 4 पर लोगन पॉल, नंबर 3 पर रोमन रेंस, नंबर 2 पर जॉन सीना, नंबर 1 पर बैड बनी। नाउ आई नो कि बैड बनी एंड लोगन पॉल हमें पता है कि किस वजह से है, मेनली उनका सिर्फ रेसलिंग ही नहीं बल्कि उनका म्यूजिक करियर और लोगन पॉल के केस में उनका पॉडकास्ट और यूट्यूब करियर की वजह से भी है। बट अगर हम इनको इग्नोर भी कर दे तो अगर सिर्फ हम उस WWE हार्डकोर की बात करें तो जॉन सीना बेसिकली और रोमन रेंस दोनों टॉप पर हैं व्हेन इट कम्स टू द मोस्ट सर्ज्ड सुपरस्टार्स। भाई साहब जॉन सीना भी मतलब बंदा लड़ा। अच्छा एक तो हाँ जॉन सीना भी तो अब एक्टिंग के उसमें आ गया है, तो नहीं जॉन सीना को भी नहीं कंसीडर करेंगे हम लेकिन ये पेज को देख के बड़ा सैड हुआ मैं कि यार पेज सीरियसली, उससे अच्छा रिया रिप्ली को सर्च कर ले। तो ये क्या कर रहे हो तुम। अच्छा पेज ये किसी और वेबसाइट का तो नहीं लिया है ये डेटा भाई रेसलिंग वर्ल्ड सीसी का मेरे को बड़ा अच्छा लगा। ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है बंदा। डोमिनिक मिस्टीरियो विल बी अ वर्ल्ड चैंपियन इन द नेक्स्ट 5 years एंड दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज जिस तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो का ऐसे चल रहा था एंड देन अचानक से ऐसे गया जजमेंट डे के आने के बाद और अपना ट्रू पोटेंशियल जानने के बाद, ओ भाई क्या हैप्पीनेस होती होगी जब बंदे को पता चलता होगा व्हाट आई कैन डू बेटर, राइट। क्योंकि एज बेबी फेस तो बंदा ना अपने बाप के लेवल पे तो कभी नहीं जा पाया, बट एज हील हो सकता है कि अपने पाप के लेवल को भी सरपास कर दे, हो सकता है। पर जी रहा हूं मैं तो वर्ल्ड चैंपियन की रही बात तो वो तो मैं तभी कहूंगा जब रोमन रेंस से टाइटल जाएगी, क्योंकि जब तक रोमन रेंस से टाइटल नहीं जा रही तब तक तो रोमन रेंस के घर से कोई नहीं हरा पा रहा, तो दूर की तो बहुत दूर की बात है। बट हाँ आई वुड डेफिनेटली लव टू सी डोमिनिक मिस्टीरियो का वर्ल्ड चैंपियनशिप रेन, बिकॉज इंटरेस्टिंग तो होगा, भले एक दिन का हो लेकिन इंटरेस्टिंग होगा। ऐसे रेसल फैक्चर्स ने इंटरेस्ट लेवल्स इन सीइंग एले नाइट वर्सेस रोमन रेंस डाला कि क्या इंटरेस्टेड है लोग, कितना हाइप होगा रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट का मैच। दिस मैच सीम्स लाइक अ रॉयल रंबल मैच टू मी, बिकॉज ऐसे मैचेस रॉयल रंबल में ही आते हैं ना, लाइक रोमन रेंस वर्सेस केविन ओवेंस, राइट। फिन बैलर वर्सेस ब्रॉक लेसनर हुआ था रॉयल रंबल में, रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस। तो कभी कभी ऐसे अच्छे मैचेस जो दिख रहे थे वो रॉयल रंबल में होते, बट ये डिस्ट्रॉय कर सकता है एले नाइट को। सो दिस इज व्हाई आई एम सेइंग कि अवॉइड करो चैंपियनशिप एले नाइट। आपको भी पता है कि रोमन रेंस से छीननी बड़ी मुश्किल है, एज लॉन्ग एज यू आर कॉन्फिडेंट, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट, नाउ यू आर 200% श्योर कि आप रोमन रेंस को हरा सकते हो, तब जाकर आप लड़ो। क्योंकि द मोमेंट आपने रोमन रेंस के अगेंस्ट कदम रखा और आप हार गए, आपके साथ वही सीन होगा जो सैमी ज़ेन के साथ हो रहा है। सैमी ज़ेन वाज द बिगेस्ट हॉटेस्ट थिंग फर्स्ट 2-3 मंथ्स के अंदर इस ईयर के अंदर, और रोमन रेंस से हारने के बाद वो डिक्लाइन हो गया थैंकफुली, क्योंकि टैग टीम चैंपियनशिप सीन में थे, केविन ओवेंस के साथ थे, ऊसोस के अगेंस्ट रेसलमेनिया मैच तो उन्हें हराया था, इसीलिए सैमी ज़ेन की थोड़ी बहुत हाइप बची है। अदरवाइज अगर सैमी ज़ेन रोमन रेंस से ना हारते, लेट्स जस्ट से कि मैच भी ना होता, तो अभी भी सैमी ज़ेन की वही हाइप कंटिन्यू रहती। तो दैट इज वाई आई डोंट थिंक सो मैं अभी देखना चाहूंगा रेंस वर्सेस एले नाइट। अभी एले नाइट के लिए तो बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को। एंड फाइनली ब्रॉक लेसनर की एक क्लिप आती है जिसमें वो कॉन्सर्ट में गाते दिखाई दे फुल मौज में। यही क्लिप देखने के बाद तो मैं बड़ा वो हुआ, मैंने कहा अरे बंदा रिटायर तो नहीं हो गया, इतना खुशी में जाके बंदा पी भी लिया और फिर जाके कॉन्सर्ट में गा रहा है, झूम रहा है। पता नहीं उनका कोई फेवरेट सिंगर होगा, गाना तो उनको आता था, मैं देख रहा था लिपसिंग तो वो कर रहे थे तो उन्हें पता तो था गाना। तो भाई मैं तो उस सिंगर का सोच रहा था उसको कैसा लग रहा होगा कि यार मैं गाऊं या ना गाऊं या ब्रॉक लेसनर को ही गाने दूं। तो मैं देख रहा था कि उन्होंने ब्रॉक लेसनर को ज़्यादा टाइम दिया कि नहीं आप ही गा लो सर, हम तो सर जिम भी नहीं जाते, नहीं आप ही कर लो, आपने एक मुक्का मार दिया तो हमारे वोकल कोड यहीं फट जाएंगे। बट ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ ग्रेट वीडियो अगर आप देखना चाहोगे, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को ऐसे देखना एक अलग ही फीलिंग है। एनीवेज दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में आप लिखकर बताना आपके अकॉर्डिंग क्या आप रोमन रेंस और एले नाइट का मैच रेसलमेनिया से पहले फॉर एग्जांपल रॉयल रंबल में या फिर अभी कभी सऊदी में तो नहीं करने वाले। कमेंट्स में लिखकर बताना अगर आप देखना चाहते हो तो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।